गुड आफ्टरनून। बीए सेकंड ईयर का जो पीरियड है इसमें हम राष्ट्रीय हित संबंध इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय हित संबंध के बाद जो है तो राष्ट्रीय सत्ता इसके बारे में जब हम जो है तो चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय सत्ता किसे कहेंगे? राष्ट्र की जो सत्ता होती है, सत्ता में किन चीज़ों का जो है तो समावेशन होता है, या फिर राष्ट्रीय सत्ता प्रभावित करने के वास्ते या मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय योजना किए जाते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्र की जो सत्ता है वो किस तरीके से जो है तो इंक्रीज़ की जाती है, बढ़ाई जाती है, और इसका पालन पोषण जो है तो किस तरीके से किया जाता है। हमारे राष्ट्र की सत्ता में बहुत सारी चीज़ें जो है तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इकोनॉमिकल कंडीशन जो है तो राष्ट्र की सत्ता का जो है तो बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसके बाद देश की उद्योग धंधे, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देश की लश्करी अवस्था या लश्करी सामर्थ्य, ये भी जो है तो राष्ट्रीय सत्ता का जो है तो बहुत बड़ा मजबूत घटक है। इस तरीके से जो तो राष्ट्रीय सत्ता के बारे में और भी हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन राष्ट्र की सत्ता ये जो है तो बहुत बड़ा अहम पहलू होता है, और इसके लिए जो तो हमें बहुत डीप मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय सत्ता के जो है तो महत्वपूर्ण कार्य, राष्ट्रीय सत्ता जो है उसकी महत्वपूर्ण कार्य क्या है, और उन कार्यों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें राष्ट्राचे संरक्षण। राष्ट्राचे संरक्षण करणे हा राष्ट्रीय सत्तेचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे। राष्ट्राचे संरक्षण करणे हे राष्ट्र सत्तेचे अतिशय महत्त्वपूर्ण असे कार्य आहे। राष्ट्राचे संरक्षण करून जनतेला निर्भय जीवन प्राप्त करून देणे ही राष्ट्रसत्तेची प्राथमिक जबाबदारी आहे। आंतरराष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या नावाखाली सामर्थ्यशाली राष्ट्रे स्वतःचे हितसंबंध राखण्यासाठी स्वार्थीपणाने वागतात। अशा वेळेस कमकुवत राष्ट्रावर अन्याय होण्याची शक्यता असते। यामुळे परस्पर संघर्ष निर्माण होतात। तो राष्ट्रीय सत्ता का काम जो है वो संरक्षण करना है, आपको जो है तो संरक्षण प्रदान करना है। जहाँ पर जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना को रोकने की जो ताकत है वो राष्ट्र के हाथ में है, राष्ट्र की सत्ता के हाथ में है, और यही काम जो है तो राष्ट्र की सत्ता करती है। आपको सुरक्षित करने का, महफूज रखने का काम जो है तो राष्ट्र की सत्ता ही करती है। दूसरा मुद्दा है सर्वांगीण विकास। देशाचा सर्वांगीण विकास करणे हा राष्ट्रीय सत्तेचा महत्त्वपूर्ण कार्य आहे। यानी कि जिसके हाथ में लाठी है उसी के हाथ में भैंस होती है, कहावत तो आपने सुनी होगी। उसी तरह से जो है तो जिसके हाथ में सत्ता के सूत्र है, सत्ता का केंद्रीकरण है, वही जो है तो देश का विकास भी कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास अगर 1 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप उस लाख रुपए का क्या करोगे? तो यही सोच जो है तो आपकी यहाँ पर बन सकती है। आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप सत्ताधारी है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है। उसी तरह से देश में जो नेता लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिनके हाथ में हुकूमत होती है, वही लोग जो है तो देश का विकास कर सकते हैं, देश की प्रगति कर सकते हैं। और देश की प्रगति करने का और विकास करने का काम जो है तो यही सत्ताधारी पक्ष के लोग करते हैं। सत्ता के थ्रू ही देश का विकास किया जाता है। देश का विकास करना मतलब कि भाई अच्छे रोड बनाना, अच्छी नालियाँ बनाना, बड़े बड़े डैम बनाना, दवाखाने बनाना, स्कूल बनाना तालीम के लिए, और देश का अच्छा जो है तो विकास करना, इसी को जो है तो हम देश का विकास कहेंगे। तीसरा मुद्दा है साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार करना मतलब अपनी सत्ता को और बढ़ावा देना, और सत्ता को बढ़ावा देकर जो है तो अपनी हुकूमत को जो है तो फैलाना, इसी को हम साम्राज्य विस्तार कहें। और साम्राज्य विस्तार करने की ये जो बात है ये आज से नहीं बल्कि बहुत कदीम ज़माने से जो है तो
लागू है। जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने जो है तो हिंदुस्तान में आकर जो है तो हुकूमत की, ऐसे बहुत सारे, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने जो है तो दूसरे देशों में जाकर अपनी हुकूमत कायम की और अपनी सत्ता को फैलाया। ये साम्राज्य विस्तार करने का काम जो है तो राष्ट्रीय सत्ता का है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय राजकीय प्रतिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय राजकीय प्रतिष्ठा यानी कि सारी दुनिया में जो है तो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, अपना विखार कायम करना, ये जो है तो राष्ट्रीय सत्ता का बहुत बड़ा अहम पहलू है। जिस तरह से आप देखते हैं कि सारी दुनिया में अमेरिका, रशिया, ये बड़े बड़े देशों ने जो है तो अपना विखार कायम किया हुआ है, अपनी इज्जत कायम की हुई है। तो एक इमेज बनाना और वहाँ पर जो है तो अपना जो है तो मजबूतीकरण जो है तो बताते हुए जो है तो अपनी प्रतिष्ठा को कायम करना, ये अंतर्राष्ट्रीय राजकीय प्रतिष्ठा निर्माण करना, ये भी एक कार्य जो है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जागतिक स्तरावर राष्ट्रीय सत्तेच्या जोरावर प्रतिष्ठा निर्माण करण्यासाठी सर्वच राष्ट्रे तत्पर असतात. राजकीय प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी राजकीय नेतृत्व देखील प्रयत्नशील असते. राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेमुळे त्या संबंधित राष्ट्रातील पुढाऱ्यांचे प्रतिष्ठा देखील नावारूपास येते. आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेमुळे राजकीय नेत्यांच्या सत्तेला स्थैर्य प्राप्त होते. म्हणून आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेसाठी राष्ट्र सत्तेचे कार्य मोलाचे मानले जाते। इसके बाद का मुद्दा हम देखेंगे नंबर 5, राजनय। अब राजनय किसे कहेंगे? राजनय का मतलब होता है डिप्लोमेसी, यानी कि जो हर देश के डिप्लोमेट होते हैं और ये डिप्लोमेट जो है तो बाहर देशों में जाकर अपनी डिप्लोमेसी जो है तो कायम करते हैं। डिप्लोमेसी कायम करना मतलब दूसरे देशों को अपने देश के बारे में कन्विंस करना, और वो भी डिप्लोमेटिक तरीके से, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। प्राचीन काळापासून ते आजपर्यंत राजनयाचे महत्त्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी झालेले नाही। आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये राजनय अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे। कोणत्याही लहान मोठ्या कारणावरून राष्ट्रातील संघर्ष उफाळून येत असतात। आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दीर्घकाळ एखादे राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करू शकत नाही किंवा दीर्घकाळ शत्रुत्वही पत्करू शकत नाही। यानी कि ये राजनय, ये डिप्लोमेट्स जो है तो हमारे देश के एक तो प्रगति और विकास की बात भी करते हैं, दूसरे देशों को कन्विंस करते हैं, वहाँ से कुछ कर्ज लेना है या कुछ टेक्नोलॉजी हासिल करना है या जो भी चीज़ हासिल करना है तो वहाँ के देशों को कन्विंस करना और अपने देश की जो है तो सत्ता को बढ़ाना। और उसी के साथ साथ जो है तो अगर हालात ख़राब होते हैं, जंग जैसे हालात होते हैं या जो भी ख़तरे की बात होती है, उसको ख़त्म करने के लिए जो तो ये डिप्लोमेट्स जो है तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसी को हम राजनय कहेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि राष्ट्रीय सत्ता में इतनी सारी जो कार्य है, ये जो काम है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो है तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आकर कॉलेज में पूछ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। खुदा।